पवित्र माह रमजान के 30 रोजे रखने के बाद मुस्लिम समाज ने ईद मनाई, लेकिन कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में जहां लॉकडाउन लगा हुआ है, उसके मद्देनजर मुस्लिम समाज ने ईद की नमाज को अपने घर पर ही अदा किया। मुस्लिम समाज के हाजी पीर मोहम्मद उर्फ जग्गू भाई साहब बाबू मोइनुद्दीन खिलजी अजीज मंसूरी से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि बच्चों की चहल पहल का नज़ारा हर गली मोहल्ले में देखने को मिल जाता था इस त्योहार पर, लेकिन इस महामारी ने बच्चों की खुशियों पर भी ग्रहण लगा दिया। शायर गालिब ने क्या खूब शेर कहा है, गुजर जाएगा यह दौर भी जरा इत्मीनान तो रख गालिब, जब खुशी ही ना ठहरी तो गम की क्या बसात। यकीनन हमें इत्मीनान रखने की ज़रूरत है, बहुत ही धीरज और समझदारी से इस कठिन समय को गुजारने की ज़रूरत है। हमें अपने परिवार बच्चों का ध्यान रखना है। जिंदगी रही तो ईद फिर आ जाएगी। इस्लाम धर्म में ईद के मायने या यूं कहें ईद का शाब्दिक अर्थ जो है वह खुशी का होता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा अनुयायियों को ईद को परिभाषित कर समझाया था कि तुम लोग मेरे बाद कहीं गुमराह ना हो जाना। जैसे मेरे सामने तुम मजबूरों, गरीबों, बेबसों की मदद करते ही मेरे बाद भी इसी तरह लोगों को फ़ायदा पहुंचाते रहना। और जब तुम पवित्र रमज़ान का महीना आ जाए तो उसके रोजे तुम पर लागू किए गए हैं। तुम इस पवित्र माह का सम्मान करना, एहतराम करना। जब तुम रोज़े की गिनती पूरी कर लो और तुमको ईद का चांद नज़र आ जाए तो तुम उस परवरदिगार का शुक्राना अदा करने के लिए आबादी के बाहर 2 रकात नमाज पढ़ना, फिर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव, अपने वतन के लिए, उनकी बेहतरी और कामयाबी के लिए दुआएं मांगना। और हरगिज़ तुम दुनिया के रंगीनियों में मत खो जाना। नया और उम्दा लिबास ना मिले तो गमजदा ना होना। और अगर तुम हक ईमान पर रहे तो अपनी आँखों से यकीनन अपने रब की रहमत को बरसता हुआ देखोगे। बागली तहसील से संवाददाता नूर मोहम्मद शेख की रिपोर्ट। मैं नूर मोहम्मद शेख। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईद उल फितर का त्यौहार है। इस त्यौहार की जो रौनकें होती हैं कुछ महामारी और कोरोना के चलते वो रौनकें कहीं खो गई हैं और सरकार की गाइडलाइन अनुरूप मुस्लिम समाज भी उसका बहुत ही कर्तव्य निष्ठता से अनुपालन कर रहा है। हम देख रहे हैं ये मुस्लिम बस्ती है जहाँ पर बच्चों की कह और आने जाने की चहलकदमी हुआ करती थी, लेकिन वो बच्चे भी अपने घरों में ईद मना रहे हैं। हम देख सकते हैं मुस्लिम बस्ती में एक बच्चा भी कोई बाहर नहीं है। ये आप देख रहे हैं ये मस्जिद नूरी है, बागली की जामा मस्जिद। यहाँ हमें कुछ मुस्लिम समाज के लोग नजर आए। हम इस ईद के बारे में और इस लॉकडाउन के चलते वहाँ पर ईद की नमाज अदा हो सकी या नहीं हो सकी, हम इनसे जानकारी लेते हैं। आज जैसे ईद का त्यौहार है, इस मौके पर क्या वहाँ पर ईदगाह पर नमाज अदा करने की इजाज़त प्रशासन की तरफ से दी गई थी? ना ईद की नमाज जमा पड़ी, घर पे अपने घर पे नमाज पड़ी। नमाज जो हुई नहीं, ना मस्जिद में हुई, नमाज पड़ी। आप कुछ कहना चाहेंगे? शासन के अनुसार जो गाइडलाइन है उसका भरपूर पालन किया गया। जी, सबसे पहले तो नगरवासियों को और आपके चैनल को बधाई देता हूँ, ईद की मुबारकबाद देता हूँ। और प्रशासन की जो गाइडलाइन रही उसका पूरा हमने पालन करा है। और 5 आदमी ईद का कोई नहीं गया है, और 5 आदमी जैसे हाजी साहब है, सदर साहब है, इमाम साहब है, 5 आदमी ने नमाज पढ़कर अदा करके जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं अपने घर में नमाज अदा करी है और घर में ही है।